क्रिया योग क्या है? आइए इसको समझते हैं। क्रिया योग महर्षि पतंजलि का जो डेफिनेशन है, संज्ञा है, उसके हिसाब से तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अब तप क्या है, स्वाध्याय क्या है, ईश्वर प्रणिधानानि क्या है, इसको ठीक से समझते हैं। तप जो है उस जो है शारीरिक तप होता है, कुछ होता है प्राणिक तप, प्राण शक्ति को संयम करने के लिए, तप करने के लिए। कुछ होता है वाचिक तप, बातचीत में तप या संयम। और कुछ होता है मानसिक तप, मन में जो विचार आता है उसको संयम करने के लिए। तो तप का जो अर्थ है संयम है, एक तरह का डिसिप्लिन है। तो शारीरिक तप जो होता है वो जो है फिजिकल बॉडी को, हमारा जो भौतिक शरीर है उसको कैसे हम मेंटेन करना है, इसलिए उसके लिए आसन वगैरह दिया हुआ है करने के लिए। तो जो भी है हमको कैसे बैठना है, ठीक से कैसे बैठना है, ठीक से चलना है, तो बॉडी का जो मूवमेंट है वो ठीक से होना चाहिए। कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी होना चाहिए कुछ कर्म का साथ साथ कुछ फिजिकल एक्सरसाइज प्रॉपरली होना चाहिए। वो शारीरिक तप है। तो शरीर जो है ठीक से उससे मेंटेन रहता है, शरीर का जो पोस्चर है वो ठीक से मेंटेन रहता है। क्योंकि क्रिया योग में जो बैठ के ध्यान वगैरह किया जाता है तो उसके लिए जो पोस्चर ठीक होना जरूरी है। सीधा बैठ सकता है तो पैर को फोल्ड करके सुखासन, पद्मासन या कोई भी मतलब जो आसन होता है, चक्रासन जो भी है, उसमें जो है स्थिर होकर बैठना पड़ता है ध्यान के लिए। तो वो प्रिपरेशन है, शारीरिक तप जो है एक प्रिपरेशन है। उसमें बहुत तरीके का आसन आता है, लेकिन सारे आसन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ आसन जो है अभ्यास करके, या सूर्य नमस्कार है, कुछ अभ्यास करके फिजिकल बॉडी को मेंटेन रखना है, यह है शारीरिक तप। फिर उसके बाद आता है प्राणिक तप। प्राणिक तप मतलब प्राण का जो है तपस्या, संयम, यानी हम श्वास के ऊपर ध्यान रखते हैं। जो श्वास आता है और जाता है तो श्वास अस्थिर नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दबाजी में श्वास नहीं लेना चाहिए। और श्रम करने का टाइम में भी देख के श्रम करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा श्रम नहीं करना चाहिए एकदम से, या बहुत आलसी नहीं बनना है। इससे प्राण शक्ति का ऊपर फर्क पड़ जाता है। तो इसको मेंटेन करना पड़ता है। आहार, निद्रा, मैथुन, इसको सब मेंटेन करना पड़ता है। उद्वेग, भय, इसको मेंटेन करने से प्राण शक्ति जो है स्थिर रहता है, शांत रहता है। तो सांस जो है ठीक तरह से चलता है, क्योंकि सांस का हिसाब से मन भी चलता है। सांस का साथ साथ विचार चलते हैं। सांस आता है, सांस जाता है, उसके हिसाब से विचार आता जाता है, हमें पता ही नहीं लगता है, सूक्ष्म रूप से ये घटता है। ये हो गया प्राणिक तप। फिर उसके बाद आता है वाचिक तप। वाचिक तप मतलब जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा तपस्या है। यानी हम मोक्ष से क्या निकल रहा है वाणी, उसके ऊपर ध्यान देना है हमको, कैसे निकल रहा है। तो उसको बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, गुस्से में आके कुछ बोलने से वो सही नहीं है, उससे जो है तपस्या भंग होता है। इसलिए मुनि ऋषि बोलते हैं ना, मैं अभिशाप नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि अभिशाप देने से उनका तप भंग हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अभिशाप देने से उनका तप क्षय होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है, अगर हम गुस्से में कुछ बात बोल देते हैं तो हमारा जो है जो पुण्य है, जो तपस्या है, वो क्षय हो जाता है, कम हो जाता है। माइंड जो है नेगेटिव में चला जाता है। तो जो नेगेटिव है वो स्टोर हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए वाचिक तप जरूरी है। और कुछ मतलब अश्लील शब्द को व्यवहार नहीं करना चाहिए।
क्योंकि वो माइंड में जो है वो भी नेगेटिविटी भर देता है, हमको जो है कहीं दूसरे वासनाओं को जागृत कर देता है। तो इसलिए इस चीज के ऊपर ध्यान देना है, वाचिक तप। फिर उसके बाद आता है मानसिक तप। मानसिक तप मतलब हमारा मन में जो विचार आ रहे हैं वो ड्रीम जैसे स्थिति है, कल्पना है। कुछ विचार जो है हम जानबूझ के कुछ विचार को जो है हम कुछ काम करने के लिए उसको लगाते हैं काम में, और कुछ जो है अपने आप जैसे ड्रीम स्टेट जैसे आ जाता है। जो पूर्ण ड्रीम स्टेट में है तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा कुछ, उसके ऊपर काम करने के लिए हमको थोड़ा मतलब आगे जाना पड़ेगा साधना में, तभी जाके हम उसको ड्रीम स्टेट को जो है रिपेयर कर पाएंगे। नहीं तो ड्रीम स्टेट को रिपेयर करना, ठीक करना सहज नहीं है। लेकिन जो स्टेट हमारा है जागृत स्टेट, उस स्टेट में जो है हम अपना जो विचार आता है या किस विचार का ऊपर हम जो है अपना समय दे रहे हैं, तो उसको हमको देखना पड़ेगा। इधर उधर का बातें जो है, ये जो है खाना पीना, ये सब चीज़ के ऊपर ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए। कुछ इधर उधर का जो रिक्रेशनल बातें होता है, मौज मजलिस होता है, एंटरटेनमेंट होता है, उसके ऊपर बातचीत में ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सब मतलब बेकार का बातें हैं। वो मन में जो है ये मेमोरी भर जाता है, और जितना मेमोरी भरेगा उतना हमको दिक्कत है, क्योंकि आगे चल के हमको मेमोरी को निकालना है, ये सब कचड़े को निकालना है। ये सब गार्बेज है, ये एक्चुअली गार्बेज है। संसार का जितना चीज़ जो है विचार जो है भर जाता है, और कहीं भी बैठो आप, वो चाय का दुकान में इधर उधर वो सब कुछ भी, और न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत सारा गार्बेज आता है। आजकल तो जो मीडिया है, सोशल मीडिया वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा गार्बेज है। 99.999% गार्बेज है। उसमें बहुत कम चीज़ है जो ज्ञानी लोग देते हैं, बांटते हैं। जो ज्ञान वो अच्छा है, वो विचार आप ले सकते हो। तत्व विचार अगर आप जो बांटते हैं वो अच्छा विचार है, तो उस विचार को मन में स्थान देना चाहिए, और गार्बेज को स्थान नहीं देना चाहिए। अगर गार्बेज को हम स्थान दे दिए, कचड़े को स्थान दे दिए, तो फिर हमारा दिमाग भी कचड़ा बन जाएगा। जैसे अपना घर में हम कचरा नहीं रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, तो इसे मन को भी साफ सुथरा रखना है, क्योंकि मन जो है घर से कई गुना और ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल है, हमको पता नहीं है। हम अपना घर और बाहर का सब मेंटेन करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। आजकल तो मार्बल टाइल वगैरह लगा के लोग साफ सुथरा मेंटेन कर देते हैं, लेकिन मन में क्या मार्बल टाइल लगाए हुए? हाँ, मन तो एक कचरा को कचरा है। मन में नशा पड़ा हुआ है, मन में अश्लीलता भरा हुआ है, मन में क्या क्या चीज भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है। तो जो है ये सब चीज जो है इसके ऊपर दृष्टि रखना है। मानसिक तप है ये। तो ये 4 तरह का तप है। तो तपस्या का बात आता है फिर स्वाध्याय। दूसरा जो है पॉइंट है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब स्व अध्याय। स्व अध्याय मतलब खुद को अध्ययन करना। ज्यादातर लोग समझते हैं स्वाध्याय मतलब किताब पढ़ लिया स्वाध्याय हो गया। नहीं, किताब पढ़ने का मतलब रेफरेंस लेना है खुद के ऊपर भी। स्वाध्याय किताब को जोड़ के पढ़ सकते हो। किताब को पढ़ना मतलब अपने ऊपर जोड़ के उसको पढ़ना है, तभी जाके होगा। नहीं तो खाली किताब पढ़ के याद कर लेने से नहीं होगा स्वाध्याय। स्व अध्याय होना चाहिए। तो खुद को मतलब दिन भर जो है कैसे दिनचर्या चल रहा है, क्या अंदर से चल रहा है, उसको खुद को अध्ययन करना है। कहाँ गड़बड़ है उसको ठीक करना है, उसको रिपेयर करना है। वो यह है स्वाध्याय। तो इस चीज को अगर इम्प्रूव करना है, उसके लिए जो मेथड है स्वाध्याय को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके लिए अच्छे शास्त्र का पढ़ना है, वो विचार को लाके अपने अंदर स्थापना करना है, या जो है भक्ति भाव में रहना है, कुछ ध्यान में रहना है, या कुछ जो है ज्ञानियों का वाणी जो है डायरेक्ट परसीव करना है, सुनना है। उनके पास में बैठ सकते हो, वो भी स्वाध्याय है। क्योंकि ज्ञानियों का पास बैठने से स्वाध्याय अपने आप हो जाता है, घट जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। सुनो या न सुनो उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सुनने से तो बहुत फर्क पड़ता है, अगर खाली बैठ भी गया तब भी फर्क पड़ता है। तो अपने आप इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन हो जाता है ज्ञान का। तो यह भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय मतलब यह नहीं खाली किताब नहीं पढ़ना है, उसको अपने ऊपर अप्लाई करना है, एप्लीकेशन है वो स्वाध्याय। तो हो गया स्वाध्याय, तप स्वाध्याय। देन उसके बाद है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब क्या है? ईश्वर मतलब ईश्वर सब जगह में है। ऐसा नहीं ईश्वर प्रणिधान मतलब एक जगह में कहीं ईश्वर है, उसको मतलब आप नमस्ते कर दिया, प्रणाम कर दिया, तो ईश्वर प्रणिधान हो गया।
और वो भी फॉर्मेलिटी का सेक आप कर दिया, सब लोग कर रहे हैं हम मैं कर दिया। ऐसा नहीं, आप घर में भी ईश्वर प्रणिधान कर सकते हो, कोई नहीं है घर में, आप बार बार प्रणिधान कर सकते हो, क्योंकि आप जिसको प्रणिधान करो आप ईश्वर को ही प्रणिधान करो। ईश्वर जो है सब जगह में, आपके अंदर भी है बाहर भी है। तो ये जो है एक माता पिता एक माध्यम बनते हैं उसके लिए, जिनको पता नहीं है कुछ, तो माता पिता को माध्यम बना के वहां झुकते हैं, या कोई सूरज के सामने झुकते हैं, प्रकृति का कोई रूप है, या मंदिर में भगवान का मूर्ति है, कहीं भी, लेकिन उसका तरीका पता होना चाहिए, झुकने का प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए, उसमें समय देना है, उसमें मन को जो है सही तरह से ढंग से उसमें लाना है, इमोशन को कंट्रोल करना है, उसके हिसाब से उसको सरेंडर करना है। तो जब सरेंडर करोगे तो अपने आप ही मतलब मन में एक पूरा मन जो है बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, मन में जो है एक करुणा भाव जागृत होता है, इसमें आंसू भी आ सकता है, अश्रुपात भी हो जाता है झुकने से। चाहे आप एक पेड़ को ही पूजा के लिए कोई मतलब सुझाव देते हैं, अस्वस्थ का पेड़ को पूजा करो, जो बेल का पेड़ है उसको पूजा करो बोलते हैं, क्यों? उसका रीजन यही है, क्योंकि आप किसी को भी पूजा कर रहे हो, ईश्वर को कर रहे हो, सबको ईश्वर का रूप है, और सबसे बेस्ट है गुरु का पूजा। तो गुरु को ईश्वर मानो, और गुरु का रूप को सिर्फ मत देखो, रूप का पीछे जो अरूप है गुरु का, जो ईश्वर जो है उनको देखो, उनको महसूस करो, बस उनको ही ध्यान करो, उनको ही प्रेम करो, उनको ही श्रद्धा करो, बस वही है, यही है ईश्वर प्रणिधान। इसमें जो है पूर्ण भाव आना चाहिए। मतलब आदमी जानता है कि सरेंडर का मतलब क्या है, जो झुकने का मतलब सरेंडर करना, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मतलब तुम कुछ नहीं हो, हम कुछ नहीं है, हम निमित्त मात्र है, हम निमित्त भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम यहाँ पे। उससे आगे निकल जाए निमित्त से, जब निमित्त तो तब आएगा जब गुरु बोलेंगे तुम निमित्त होकर कर्म करो, लेकिन यहाँ तो हम अपने आप ही सरेंडर कर रहे हैं, तो यहाँ निमित्त भी नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे से कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ घट रहा है, बस सब कुछ प्रकृति के द्वारा घट रहा है, और प्रकृति ईश्वर है, और उसको हम प्रणाम कर रहे हैं, गुरु के रूप में वही है, वो हमको शिक्षा दीक्षा सब दे रहे हैं, क्योंकि हमें जो पता नहीं है उस चीज के बारे में हमें अवगत कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है ये चीज, हम तो सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन गुरु बताते हैं नहीं तुम नहीं कर रहे हो, सब कुछ घट रहा है, गुरु ये बताते हैं। तो हमारा मन में था मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन गुरु बोलते नहीं तुम नहीं खाना खा रहे हो, खाना तुम्हारे से खाया जा रहा है, खाने का जो प्रक्रिया वो घट रहा है। ऐसे सब कुछ कर्म, जो कुछ कर्म हो रहा है वो घट रहा है। गीता में भी श्लोक है उसके ऊपर जो है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वेषां अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो अहंकार सोचता है कि मैं करता हूं, तो ये अज्ञानता है, ये हमें पता ही नहीं, यही अज्ञानता है। अज्ञानता मतलब कुछ एक्स्ट्रा जान लेना नहीं है, मैं करता हूं यही जानना अज्ञानता है, जानना ही अज्ञानता है, नहीं जानना अज्ञानता नहीं है। नहीं जानना तो बात की बात है, खुद को तो जानना मतलब जो कुछ रूप में जान रहे वही अज्ञानता है, कर्ता का रूप में हम जानते हैं तो यही अज्ञानता है, तभी हमको सारे समस्या हो रहे। तो कर्ता तो प्रकृति है, ईश्वर है, हम तो नहीं है। हमारा जो स्वरूप दिख रहा है ये तो जो है एक स्थूल रूप का आभास है, मतलब जो सूक्ष्म रूप है ईश्वर का, वो जो है वो तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, कारण से भी और पीछे है, वो स्थूल सूक्ष्म कारण, और उसके पीछे वाला जो है वो परमात्मा रूप जो है, तो उसका अरूप है वो। कारण में तो झलक आता है, उससे उसमें तो कुछ भी नहीं आता है, जो परमात्मा रूप है। तो उसके पास हम सरेंडर कर रहे हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, तो वही लेकिन असल करता है, वो सब कुछ नाटक वही कर रहा है। इसलिए भगवान का एक नाम है नटवर, भगवान कृष्ण का, तो इसीलिए जो है नटवर बोलते हैं, नटराज बोलते हैं भगवान शिव जी को। क्यों बोलते हैं? तो ये सब नाटक हो रहा है, उनको वो जानते हैं, वो नाटक को जो जान लिया वो नटवर है, वो नटराज है, हम नहीं जानते हैं। तो इस चीज को जान लेना है, तो इस चीज को जान, लेकिन उसी हिसाब से हमको झुकना है। तो इसलिए बच्चों को भी उसी हिसाब से प्रेरणा देना है। प्रेयर करने का वही मेथड है, सरेंडरिंग है एक तरह का। प्रेयर मतलब एक तरह का समर्पण भाव है।
प्रेयर मतलब ये नहीं है खाली तोता जैसे जो है 2 लाइन जो है रट लिया बस, वहां गा लिया बस, बैठ गया। चाहे 2 शब्द बोले प्रेयर में, बस इतना अगर कोई बोल दे प्रेयर में बैठ के, सब कुछ घट रहा है प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हूं कौन, मेरा स्थिति ही नहीं है प्रभु, जो कुछ घट रहा है सब कुछ घट रहा है। तो इतना ही है समर्पण। समर्पण मतलब ये नहीं है कि आप जमीन में सो जाओ तो समर्पण हो गया, नहीं। अपना असल समर्पण जो है अंदर होता है, बाहर का तो जस्ट मतलब एक संकेत है, सांकेतिक रूप है। बाहर जो झुकना है, पैर छूना है, जमीन में सो जाना, साष्टांग प्रणिपात करना, ये सब जो है ये बाहर का संकेत मात्र है। वो इसलिए बोला ना मैं, क्योंकि वो शारीरिक तप भी उसके साथ साथ जुड़ जाता है। क्योंकि जब कोई आदमी झुक जाता है या पूरा साष्टांग प्रणिपात होता है, उसमें क्या होता है, उसमें शरीर, प्राण और मन सब कुछ उसमें मिल जाता है। इसलिए इसको दिया गया है साष्टांग प्रणिपात करने के लिए। चरणों में गिर जाते हैं। किताब में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा है, मतलब कटे हुए वृक्ष की तरफ गिरते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। जो भरत और राम के चरण में गिरते हैं, कटे हुए वृक्ष की तरफ गिरते हैं। तो मतलब क्या है, तो ऐसे समर्पित हो जाते हैं भाव में। तो वृक्ष जैसे गिरता है ऐसे गिरते हैं। गिरते हैं मतलब अहंकार गिर जाता है, मैं भाव गिर गया, मैं हूं नहीं, वो खत्म हो गया। तो इस चीज को हमको समझ लेना है। तो यही है क्रिया योग का तीनों जो स्टेप है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग। हरि ओम तत्सत।